Dear students, welcome to the session number 3 of chapter number 13. We were doing exercise 13.2 and we have done questions up to question number 3. And the remaining question I asked you to asked you to attempt. Okay, I think you have done that. Let us start. Question number 4. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboid is 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter. The depth is 1.5 centimeter. Find the volume of the entire stand. क्या है क्वेश्चन, क्या है जल्दी बताओ. एक क्यूबॉइड लकड़ी का बना हुआ है, उसमें 4 पेन स्टैंड, कितने 4 उसमें वो होल किए हुए हैं, कोनिकल. ठीक है, तो उसका जो क्यूबॉइड है उसका डायमेंशन हमको मालूम है, क्लियर. तो उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं. अब उसमें से हमको माइनस करना है जो 4 वहां पर वो कॉनिकल डिप्रेशंस किए हैं ना, उनको माइनस कर देना है. तो सब कुछ हमको मालूम है, सब कुछ हमको दिया हुआ है. यस, कम फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए. 3 या 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ फिगर ओनली. Dimension of the cuboid 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of the hole 0.5 centimeter. Depth of the hole 1.4 centimeter. Number of cubical depressions, conical depressions 4. So now volume of the wooden block will be write down the formula L into B into H minus 4 into 1 by 3 pi R square H. लगाओ फॉर्मूला, लगाइए फॉर्मूला. This is your this LBH. Now 4 multiplied 1 by 3 pi R square H करिए, बस सिंपल क्वेश्चन. दिस इज यहाँ 10 से 10 10 से हो गया, 4 by 3 22 by 7 0.5 into 0.5 1.4. सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों जल्दी से. 55 into 400 हो गया, 100 से ये कट गया, क्या आया, जल्दी से करते जाओ मेरे साथ क्वेश्चन. सो यू हैव गॉट द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक विल बी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब. आया सभी को? बहुत इजी क्वेश्चन, समझ में अभी आ गया. कहीं डायमेंशन में भी कोई चेंज नहीं था, सभी सेंटीमीटर में था. कोई mm में होता तो अपने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता. सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन. 4 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना. कोनिकल का कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला भी मत भूलना, 1 by 3 pi R square H. चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ए वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. इट्स हाइट इज 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with the water up to the brim. Brim मतलब ऊपर तक. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeters are dropped. शीशे की गोलियां, बंदूक की गोली होती है ना, वैसी गोलियां जिनका आपको दिया हुआ है, डायमीटर दिया है कि क्या दिया, रेडियस दिया है. रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर की छोटी छोटी गोलियां, वो हम डालते हैं उसके अंदर. 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. तो सब इतनी सारी गोलियां डालते हैं उसके अंदर, तो 1/4 ऑफ द वाटर कम्स out. Find the number of the lead shots
ड्रॉप्ड इन द वेसल। सबसे पहले फिगर बनाएंगे कौन का, कौन की हाइट लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, रेडियस हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। हाँ, R1 वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, ठीक है। फिर दिया है रेडियस ऑफ द लेट शॉट 0.5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द लेट शॉट इज 4/3 पाई R क्यूब। चलो, लेट द नंबर ऑफ लेट शॉट इज n। अब क्या करना है, बस अब फॉर्मूला n इंटू द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ द शॉट, और इसको इक्वल टू कर दीजिए ये वॉल्यूम ऑफ द कोन n 1/4। क्यों 1/4? क्योंकि आपने बताया है कि 25% पानी बाहर आना चाहिए, यानी कि जितना वॉल्यूम का कोन है उसका 25% हमारा टोटल लेड का वॉल्यूम है। सिंगल एक ही फॉर्मूले से आप आंसर आपको आने वाला है। चलो यहां तक पहुंचे, वापस से देखेंगे फिगर R1 वॉल्यूम ऑफ द कोन, लेट शॉट वॉल्यूम ऑफ द लेट शॉट, R2 लगाया अपन ने, n ये फॉर्मूले पे आ गए सब बच्चे, n इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 पाई R1 स्क्वायर H। बस करिए, सबसे पहले n 4/3, ये पाई से पाई कट रहा है, 0.5 का होल क्यूब 1/12 हो गया, यहाँ रेडियस है 5, हाइट है 5। चलिए n इंटू 4/3 125/100, यहाँ आ गया इस सिंपल। चलो यहाँ पर अभी अपन लेफ्ट में सॉल्व कर रहे हैं, करते जाओ, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से ये कटेगा। चलिए n इज इक्वल टू मेरे पास आने वाला है 100। नंबर ऑफ लेट शॉट्स आर 100 आ गया। बस एक ही फॉर्मूले से आंसर आ गया। रखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर बस काटना कैसे है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो ज़रा, बस यही तो सीखना है अपने को। सबको आता है मुझे मालूम है, लेकिन ये तो सीखना है कि आंसर सही आना चाहिए, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, a solid iron pole consists of a cylinder of a height 220 meter, base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron is approximately 8 gram of mass. Use pi is equal to 3.14. एक पोल दिया है, उसके ऊपर दूसरा पोल है, बनाइए फिगर। सबसे पहले फिगर बनाना सीखिए। एक पोल दिया है जिसका हाइट दिया है 220 सेंटीमीटर, उसके ऊपर दूसरा पोल है, उसका हाइट दिया है 60 सेंटीमीटर। बड़े वाले पोल का डायमीटर दिया है, क्या दिया है, डायमीटर दिया है बड़े वाले पोल का, और छोटे वाले का रेडियस दिया है। समझना, ध्यान देना, बड़े वाले का डायमीटर दिया है, छोटे वाले पोल का रेडियस दिया है। अब जरा अपने को निकालना है वॉल्यूम। सबसे पहले बिगर पोल R1 इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर रेडियस, क्लियर। H1 इज इक्वल टू क्लियर। स्मॉलर पोल R2 इज इक्वल टू 8 एंड H2 इज इक्वल टू 60। टोटल वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, पाई कॉमन ले लो। चलो वैल्यू रखिए सबकी, जल्दी जल्दी वैल्यू रखिए। यू विल गेट, पाई की वैल्यू 3.14 अपने को बोला है 3.14। चलो करो मल्टीप्लीकेशन। हाँ, यू विल गेट द वॉल्यूम इज इक्वल टू 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास होता है 8 ग्राम। और एक फॉर्मूला सब बच्चे याद कर लो,
D इज इक्वल टू m अपॉन v, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो m इज इक्वल टू यानी मास हमेशा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी 8, वॉल्यूम दिस मच। करो मल्टीप्लाई, करिए, कितना ग्राम आ गया, जरा किलोग्राम बना दीजिए, 1000 का डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो यू विल गेट 892, हाँ बच्चों 892.262 किलोग्राम, द वेट ऑफ द मास ऑफ द पोल। आ गया? कैसे किया? बस सिंपल तरीके से किया, सिंपल कैलकुलेशन की। फिर डी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू डी इंटू वी लगा दिया फार्मूले में और किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। सभी बच्चे अगर पीछे रह गए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जो होशियार बच्चे आगे भी चल सकते हैं। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm, radius 60 cm, standing on a hemisphere of radius 60 cm. Okay, दोनों का रेडियस सेम है। Upright of a right circular cylinder full of upright in a right circular cylinder full of water that it touches its bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and height is 180 cm. तीनों का रेडियस सेम दिख रहा है भाई मेरे को, तो तीनों का रेडियस सेम दिख रहा है। एक कोन है जिसके नीचे हेमिस्फीयर है, वो सिलेंडर के अंदर उसको फिट कर दिया है, और इसका जो डायमीटर है रेडियस 60 है, सिलेंडर का भी 60 है, कोन का भी 60 है। क्या पूछ रहा है ये? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, यानी कि उसको सिलेंडर में अगर अपन डिप करते हैं ना, तो बताओ बचेगा कितना पानी। तो करना क्या है, करना क्या है? हाँ, कोन वाले इसका अपन को निकाल दो, पहले वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दो, माइनस कर दो। और क्या करना है, बस इतना तो इजी है। और सारा डायमेंशन अपने पास है, सब कुछ तो अपने पास है। कोन की हाइट अपने पास है, हेमिस्फीयर का रेडियस अपने पास है, सिलेंडर की हाइट अपने पास है, सिलेंडर का रेडियस अपने पास है। लगाइए फार्मूला, सीधे लगाइए। वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, अभी आर सब कॉमन है तो H1 कर देना, इसको H1 H2, केवल आर सब सेम है। पाई आर स्क्वायर H1 सिलेंडर का माइनस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 प्लस हेमिस्फीयर 2/3, 4/3 नहीं, 2/3 पाई आर क्यूब। लगाइए, चलो ये लगाया मैंने फॉर्मूला। कुछ कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचा H1 प्लस 1/3 H2 प्लस 2/3 R। जल्दी से सॉल्व कीजिए, ये 60 × 60, ये 180। चलो काटो जल्दी से करिए बच्चे। अब कैलकुलेशन शुड बी वेरी वेरी फास्ट। ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, देखो फॉर्मूला रखना, फिर कॉमन लेना, करो कैलकुलेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। 100 ये आया, इधर 100 आ गया, फिर सिंप्लीफाई किया, ये आ गया मेरे पास 113.14 इंटू दिस 10,000 सेंटीमीटर क्यूब आया है। जरा इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, तो डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो 100 100 100 3 बार। क्या आ गया बच्चों? 1.131 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम लेफ्ट। आंसर क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck, okay, 8 centimeter long
2 centimeter diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter diameter. कैसा फिगर बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा फ्लास्क जैसा बनाओ। क्या दिया है? ये सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, इसकी हाइट दे रखी है, इसका डायमीटर दे रखा है कितना? 2 है, और इसका डायमीटर दे रखा है कितना? 8.5 है। ठीक है ना, ध्यान से देना। तो स्फेरिकल पार्ट 8.5। By measuring the amount of water it holds, the child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct. Taking as above inside measurement, pi is equal to 3.14. एक बच्चे ने कहा कि सर इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बच्चे ने सही कहा है कि नहीं कहा, जरा चेक करिए। आप सब बच्चे चेक कीजिए कि वो बच्चे ने सही वॉल्यूम निकाला है कि नहीं निकाला है। चलिए, सबसे सिलेंड्रिकल पार्ट रेडियस 2/1, सिलेंड्रिकल पार्ट हाइट 8, स्फेरिकल पार्ट रेडियस इज इक्वल टू 8.5/2, 4.25। फॉर्मूला पाई r1 स्क्वायर h प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब। गोला नीचे, गोला ऊपर, सिलेंडर लगाइए। फॉर्मूला पाई कॉमन ले लिया। 1 × 8 रेडियस 1 है, 4/3 रेडियस 8.5/2। करिए सिंपल कैलकुलेशंस, करिए, करो कैलकुलेशन। 3.14 पाई की वैल्यू पुट कीजिए। क्या आ रहा है आपके पास? आंसर आ रहा है 346.51। बच्चे ने कितना निकाला था? बच्चे ने निकाला 345। थोड़ा सा बच्चे का वॉल्यूम गलत निकला, इसलिए शी इज रॉन्ग। ठीक है ना, थोड़ा सा बच्चे ने गलत निकाला, कहीं गलती से काटा होगा, कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, है ना। ऐसा हो जाती है गड़बड़, अपने से भी तो होती है। ठीक है, चलें, चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। कन्वर्शन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। अब थोड़ी नई वाली पढ़ाई करने वाले, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते। चलो, मजेदार चैप्टर है। एग्जाम्पल नंबर 8। A cone of height 24 centimeter, radius of base 6 centimeter, is made up of a modeling clay. A child reshapes into in the form of sphere. Find the radius of the sphere. कौन मिट्टी का जैसा क्ले का बना दिया, उसको पहले अच्छा सा बना दिया। 24 की हाइट है, रेडियस उसका 6 है, उसको वापस से फोल्ड ऐसे करके गोला बना दिया। अब उस गोले का रेडियस अपन को निकालना है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम है कि नहीं है? सेम है कि नहीं है, बोलो। तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1/3 पाई r स्क्वायर h है कि नहीं? चलो निकालो। तो पाई अपन, तो ये पाई की फॉर्मेट में रखते हैं अपन, है ना। अभी पाई की फॉर्मेट में रखते हैं। तो ये आ गया मेरे पास पाई × 12 × 24 सेंटीमीटर क्यूब। किसका? कौन का। अब मान लीजिए स्फीयर ऑफ द रेडियस r 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू सेम, पाई से कटा, पाई r क्यूब इज इक्वल टू, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा। क्या आया? 4 × 6 × 3 आया। अब इसको थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ये भी सीखने वाली बातें हैं। तो 12 को मैंने किया 3 × 2 × 2, ये 2 × 3, ये 3, ये बन गया 2 क्यूब × 3 क्यूब। तो मैं लिख सकता हूँ r क्यूब, इसको लिख सकता हूँ 2 × 3 होल क्यूब। तो r विल बी 2 × 3 इज इक्वल टू 6। अच्छा है, अच्छा है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सब बच्चे सोचेंगे तो मेरे को आता है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है? गलती हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? हमको सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने चाहिए, नहीं तो
पूरा चांसेज है कि गलती हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर आ जाइए 9। Shelby's house has an overhead tank in the shape of a cylinder. This is filled by pumping water from a sump, underground tank, which is in the shape of a cuboid. The sump has the dimensions 1.57 into 1.44 meter into 95 centimeter. Okay, 1.57 meter, 1.44 मीटर और 95 सेंटीमीटर। देखो ध्यान रखना, मैं स्पेशली आपको सिखा रहा हूं। The overhead tank has a radius 60 and height 95. Find the height of the water left in the sump after the overhead tank has been completely filled with water from the sump which has been full. Compare the capacity of the tank with that of the sump also. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? एक सेल्वी नाम का उसका मकान है, सेल्वी का, और वो सेल्वी के मकान के ऊपर बड़ी टंकी रखी है, गोलाक वो सिलेंडर जैसी, उसका डायमेंशन दे रखा है। उसके घर में टैंक है पानी का, उसका डायमेंशन दे रखा है। टैंक पूरा भर दो, फिर टैंक के पानी को शिफ्ट करो उसमें ऊपर वाली टंकी में, ठीक है, टंकी भी भर दो पूरी। अब टैंक में कितना पानी बचेगा तो वॉल्यूम तो आप निकाल लोगे, हाँ, लेकिन अपने को पूछा है हाइट। क्या करना है हाइट के लिए? वॉल्यूम आ जाएगा तो लंबा उसकी लेंथ इनटू ब्रेड्थ को डिवाइड कर देना है तो हाइट आ जाएगी। क्या बड़ी बात है? आ गया, इजी है। चलें करेंगे, अपने आप करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ द बुक। चलो मेरे साथ। सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ द संप, ये मीटर, ये मीटर, ये था सेंटीमीटर, मैंने भी इसको बना दिया मीटर। क्लियर? सबसे पहले ध्यान देना, मीटर सेंटीमीटर वाला गलती नहीं होनी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ द ओवरहेड टैंक पाई आर स्क्वायर एच, ये बिल्कुल क्लियर। अब निकालना है डिफरेंस, अब निकालना है डिफरेंस। अब डिफरेंस में एक तो तरीका ये है कि भाई मैं इसका इतना सारा मल्टीप्लाई करूं, हाँ बच्चों, इतना सारा मल्टीप्लाई करूं, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करूं, हाँ, फिर इसको माइनस करूं। पर मेरे को कैलकुलेटर तो है नहीं, तो मेरे को खुद से करना पड़ेगा इतना मल्टीप्लिकेशन। तो मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं कि मेरा मल्टीप्लिकेशन बच जाए। क्या किया? सबसे पहले मैंने टैंक का लिख दिया 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95, इसको लिखा 3.14, 0.6, 0.6, 0.95। कुछ चीज कॉमन आ सकती है क्या? कुछ चीज कॉमन आ सकती है क्या? जरा दिमाग लगाओ। ये 3.14 है, ये है 1.57 इंटू 2 होता है, पता है कि नहीं है? हाँ ये ठीक है। ये 1.44 है, इसको 1.2 इंटू 1.2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। तो फिर चलो दिमाग लगाओ। मैं आपको थोड़ा डिवीजन समझाने के लिए थोड़ा और ब्रेकअप कर रहा हूं। 1 इसको लिख रहा हूं मैं 1.57, ठीक है। इसको मैंने लिखा 2 इंटू 0.6, 1.2 को, इसको भी लिखा 2 इंटू 0.6, 1.2 को, ये एज इट इज। इसको लिख दिया मैंने 2 इंटू 1.57, ये सेम, ये सेम, ये सेम। कॉमन क्या लेंगे? 1.57 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 कॉमन ले लिया। पीछे क्या बचा? 2 इंटू 2 माइनस 2। जल्दी से देखो कितना फास्ट, कितना दिमाग, अच्छा आइडिया है। 4 इंटू 4, 2 इंटू 2, 4 माइनस 2, 2। ये मेरे पास वॉल्यूम बच गया। 1 मिनट में आंसर निकाला मैंने। देखो यही मैथमेटिक्स है। केवल मैथमेटिक्स पढ़ने से काम नहीं चलता है। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट और बहुत फास्ट होनी चाहिए, दिमाग के अंदर होनी चाहिए, ट्रिक आनी चाहिए कि कैसे ये सारे, ये ट्रिक बहुत काम आती है, आगे तक काम आएगी, हर एग्जाम में काम आएगी। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, वो तो आ गया वॉल्यूम। अब अपन को निकालना हाइट।
तो इस जो बचे हुए वॉल्यूम के अंदर लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई कर दो। अभी तक देखो मैंने कहीं भी मल्टीप्लाई, अभी तक देखो फटाफट हो रही है मेरी कैलकुलेशन। ये लेंथ से कट गया ये आ गया नीचे 1.44, इसको मैंने लिखा पॉइंट हटाया, ये बन गया 6 और 6 ये 12, आपस में काटा 2 2, इसको एक और काट लिया 0.95/2। 1 मिनट में मेरे पास आंसर आया 0.475 मीटर, 47.5 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, बताओ मजा आया कि नहीं आया बताओ। ये भी ध्यान देना यहाँ पे, ये रेडियस सेंटीमीटर में, ये हाइट सेंटीमीटर तो मैंने पहले से कर दिया था, आप गड़बड़ मत कर देना। ये इसको मैंने यहाँ पे 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 पहले से मैंने कर दिया था, ध्यान रखना। आप लोग गलती मत कर देना, कन्वर्शन का ध्यान रखना, सेंटीमीटर मीटर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आगे आपके पास हाइट आ गई, आया कुछ मजा, सबको बहुत अच्छा लगा ना, हाइट आ गई। अब क्या पूछ रहा है, लास्ट कुछ पूछ रहा है, लास्ट पूछ रहा है दोनों का रेशियो निकाल दो, कैपेसिटी ऑफ द टैंक और कैपेसिटी ऑफ द सम्प, दोनों को रख दिया, आपस में इनको काटो, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 4 बार, इससे कट जाएगा 2/4, 1/2। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला ओवरहेड टैंक है वो हमारे नीचे वाले जो अंडरग्राउंड टैंक का 1/2 है, यानी आधा है। ठीक है, मजा आया कुछ? सब बच्चों ने क्वेश्चन किया मेरे साथ। चलें एग्जाम्पल नंबर करेंगे 10। A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeters drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. कॉपर रॉड है, डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, इधर भी लेंथ, इधर भी आपको लेंथ दी हुई है, निकालना है डायमीटर। बस दोनों ही तो वो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। πr²h पहले रोड का 1 सेंटीमीटर डायमीटर, तो 1/2 का रेडियस हो गया। मेरे पास रोड का वॉल्यूम आया है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ ऑफ द न्यू वायर 18 मीटर, पहले बनाया इसको 18 × 100 सेंटीमीटर, नया रेडियस मान लीजिए r, πr²h नया वाला वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई, पाई से कटा पाई, r² इज इक्वल टू 2/1800 इज इक्वल टू 1/900 इज इक्वल टू 1/330 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो r² इज इक्वल टू 1/30 का स्क्वायर, तो ये हो गया r इज इक्वल टू 330, 1/30, तो r इज इक्वल टू आ गया 1/30 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको और पूछा अपने को है डायमीटर, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 1/15 सेंटीमीटर। 1/15 सेंटीमीटर को जरा मैंने बना दिया mm में, तो जरा 10 से मल्टीप्लाई करो, आपके mm आएगा। 0.67 मिलीमीटर इज योर डायमीटर ऑफ द न्यू वायर। वॉल्यूम ऑफ द रॉड, लेंथ सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, सॉल्व किया, r इज इक्वल टू दिस, डायमीटर निकाला, उसको डायमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। सभी देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 13.3 आ रही है। एग्जाम्पल नंबर 11, a hemispherical tank, hemispherical, full of water is emptied by a pipe at the rate of 3 and 4/7 liters per
second. How much time will it take to empty half the tank if it is 30 meter in the diameter? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने जैसा है, और आए तो प्रैक्टिस कैसे करना है, समझना कैसे, पहले समझेंगे। सबसे पहले हेमिस्फीयर का निकालिए कैपेसिटी या वॉल्यूम, जो भी है। जब वॉल्यूम होता है तो सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में निकालते हैं, कैपेसिटी लीटर ये किलो लीटर में निकालते हैं। R इज इक्वल टू 3/2 मीटर। डायमीटर कितना था हेमिस्फीयर का? 3 मीटर। तो रेडियस कितना हो गया? R 3/2 मीटर। वो अब हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर आधा, तो वॉल्यूम हो गया, उसका कैपेसिटी हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। चलो 2/3 पाई आर क्यूब कितना है जरा बच्चों, सॉल्व करो जरा। 99.14 मीटर क्यूब। क्या ये हेमिस्फीयर का कैपेसिटी या हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अब जरा पहले पानी, ये तो आपने वॉल्यूम निकाला है, जरा इसको कैपेसिटी बनाओ ना, जरा कितना पानी होगा ये तो बताओ। पानी कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको जब 99/14 को क्या करो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा लीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर लिखो, एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। अब याद तो होगा नहीं अपने को, ये कैसे याद करेंगे, तो याद भी कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा छोटा सा कोई चीज है, उसमें अगर पानी आता है, वैसे अगर 1000 हो तो 1 लीटर होता है। छोटे 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर 3 ऐसे मिल जाए, और वो 1000 हो तो 1 लीटर होता है। और एक 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर की टंकी हो, उसको पानी से भरो तो 1000 लीटर होता है। तो याद हो गया, थोड़ा सा अपन को और समझेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या किया, इसको लीटर बनाया, फिर अपन ने आधा एम्प्टी करना है ना इसको, इसलिए मेरे को अब पानी जो मेरे को खाली करना है वो मेरे पास आ गया 99.28 इंटू 1000 लीटर। अब बात अलग है, अब क्या मामला है, अब कह रहा है ये कि पाइप से पानी जा रहा है 3 × 4/7 लीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो जरा इसको पहले फ्रैक्शन चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर कर देते हैं। तो 7 × 21 21 + 4 25/7। ठीक है, तो 25/7 लीटर पानी जा रहा है 1 सेकेंड में। ओके बच्चों, तो 25/7 लीटर वाटर इज एम्प्टीड इन 1 सेकेंड। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं। 1 लीटर ऑफ पानी एम्प्टीड इन 1/25/7 7/25 लीटर, एंड 99,000/28 लीटर विल बी, चलिए करिए मल्टीप्लाई, ये आ गया आंसर। चलो 7 ये 4 काटा, 20 ये 4 गया 100, 20 से 20 गया, सीधा आ गया 990 सेकेंड्स। इसको जरा मिनट में कन्वर्ट किया, 16.5 मिनट्स। आया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जाम्पल है ये, अपन ने कैसे सॉल्व किया है। कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फीयर निकाला, वाटर टू बी एम्प्टीड निकाला, लीटर में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद यूनिटरी मेथड लगा दिया, आंसर आ गया। जरा देखो बुक में क्या लिखा है, जरा देखते हैं, आ जाओ। बुक में क्या किया है, 3/2 हेमिस्फीयर दिया है, उसका वॉल्यूम निकाल दिया, बिल्कुल सही है।
हाफ किया, बिल्कुल सही, इन्होंने भी वही किया है। फिर 25 यूनिटरी मेथड लगाया एंड दे गॉट द आंसर, दे गॉट द आंसर। एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। चलें आगे, एक्सरसाइज 13.3 के कुछ सवाल करते हैं ताकि आप बाकी बचे हुए सवाल आप करोगे। चलें शुरू के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। A metallic sphere of radius 4.2 centimeters melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. अब आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस की वो है, टेस्ट है। स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकाला। एक बार पूरा सॉल्व मत करना, ऐसे ही छोड़ देना, सिंप्लीफाई करके छोड़ देना। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है, 6 सेंटीमीटर रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर एच, जरा लिखो। अब दोनों को इक्वलाइज कर दो। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब जरा जहां भी काटना है काटिए। ये वॉल्यूम ऐसा, ये डायरेक्ट किया, ऐसा नहीं करके एक और आइडिया मेरे दिमाग में है। इसको क्या करना था, 4/3 पाई आर, पर ये आर का और एच का चक्कर था ना, हाँ, केवल पाई कट सक रहा है। 4/3 पाई R1 क्यूब इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर एच लिख सकते थे आप, ऐसे कर सकते थे, तो पाई से पाई कट सक रहा था। बट ठीक है, कोई बात नहीं काटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने पास आ गया। h इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ संख्या इसको मैंने ऊपर ले गया, 7 ऊपर नीचे, ये काटो, कोई बड़ी बात नहीं है, इधर से इधर कट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये आ गया मेरा 8 × 7 × 7 × 7/100, ये निकाला मैंने। h बराबर मेरे पास आ गया 2.744 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। गोले को पिघला के अपन ने बनाया सिलेंडर बनाया, दोनों को बराबर रख दिया, सॉल्व किया, h बराबर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास टुडेज, metallic sphere of radius 6, 8 and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. बस ये अच्छा क्वेश्चन है अपने आप, लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद के सारे क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 you will try yourself. When I will come in the next class, I will again teach you, but before coming into that class you have to try all the questions. So volume of the big sphere is equal to volume of all the three, 4/3 pi r cube, नए वाला गोला 4/3 पाई, अंदर 6 R1 R2 तीनों का योग कर दीजिए, तो 6 का क्यूब 6 वो रेडियस 1 का, 1 स्फीयर ऑफ 1 रेडियस ऑफ 1 फर्स्ट स्फीयर, रेडियस ऑफ द सेकंड स्फीयर, रेडियस ऑफ द थर्ड स्फीयर। करिए, 4/3 पाई से ये कट गया, ये कट गया, आर क्यूब इज इक्वल टू दिस, आर क्यूब इज इक्वल टू दिस। इसको जरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इट विल बिकम 12 क्यूब, सो आर विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 3 गोलों को पिघला के एक गोला बनाया, ठीक है ना। तो तीनों का वॉल्यूम को जोड़ लगा दिया, बड़े का उसको किया, सॉल्व किया, हमारा नया रेडियस आ गया, r इज इक्वल टू 12। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास I will teach you the remaining question, and also we will do some question of this frustum of the cone. Okay, so be ready. We will meet in the next class. Prepare, try, do all the questions, practice more and more. Okay.